टाइम बचा है 20% और हमारा ग्रेड टारगेट है 99%। कैसे होगा उसी बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। केवल 7 ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको एक आइडियल स्टूडेंट बनाएगा और आपका पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होगा। लर्नर्स, मैं केवल और केवल तुम्हें टिप्स नहीं दूंगा, मैं कुछ टूल्स भी तुम्हें दूंगा। माय नेम इज शुभम झा और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ओ नीचे टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का, बटन दबा दो। चलो तो पहले टिप के ऊपर चलते हैं। देखो, दुनिया समाज सब ये कह रहा है कि अवॉइड शुगर, अवॉइड शुगर, अवॉइड शुगर, पर हमें ये चीज समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम सच में कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं लिटरली तुम्हें कहूंगा कि शुगर को अवॉइड करो, रिफाइंड शुगर को बिल्कुल अवॉइड करो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट तुम जाकर के अपनी रिसर्च कर सकते हो कि शुगर से क्या क्या नुकसान होता है। एंड हाँ, जब तुम हेल्दी रहोगे तो पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे। अगर मान लो कि तुम ज्यादा आलसी हो जाते हो, तुम्हें नींद ज्यादा आती है, तुम अलार्म लगा करके उठ नहीं पाते हो, तो भाई पढ़ाई हो पाएगी? 99 तो छोड़ो, 9% नहीं आएगा। तो अवॉइड शुगर एंड एड एक्सरसाइज। बोनस टिप लिख लो, एक पेपर पेन लेके नहीं बैठे, बैठो भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टिप इज स्टार्ट विथ सन यू कैन। तुम बोलोगे क्या? देखो, मैंने बात की तुम्हारे हेल्थ की, तुमने अपने हेल्थ को सही कर लिया। अब भाई साहब बारी है कि तुम अपने माइंडसेट को सही करो। अगर एग्री करते हो तो एक बार नीचे लिख दो माइंडसेट कमेंट्स में। माइंडसेट पे काम करो। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इतने दिन बाकी है, इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, कोई बात नहीं है, करना है ना। कोई विकल्प है तुम्हारे पास? मुझे बताओ, कोई विकल्प है? नहीं है तो चुपचाप से कहो अपने आप को, बेटे तू तो कर लेगा, सन यू कैन। बेटा तुझे तो करना ही पड़ेगा, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में गया था तो चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी 10th के बाद, बट मैंने बोला बेटा करना तो पड़ेगा, और चीजें हो गई। मेरे बोर्ड के एग्जाम में लास्ट के 3-4 महीने बचे थे, जब मैं सीरियस हुआ था पढ़ाई को लेकर के, मुझे लगा अब तो नहीं हो पाएगा, पर मैंने बोला बेटा अब तो करना पड़ेगा। तो तुम भी आईने में जाओ, देखो और बोलो बेटे करना तो पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। यू आर नॉट अ लूजर, यू आर नॉट अ लूजर, तेरे को करना तो पड़ेगा। तो हेल्थ पे काम किया, माइंडसेट पे काम किया। देखो, मैंने अपने सभी बच्चों को जो हमारे इजी लर्निंग के बैच में है, आरंभ बैच में 10th स्टैंडर्ड के, वो भी कई हद तक परेशान है, उन सभी बच्चों को मैंने एक सिंपल सा ट्रिक दिया। देख भाई, मैं एक साइंस टीचर हूं, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं, कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं हूं। मेरा काम तुझे पढ़ाना, मैं इफेक्टिवली पढ़ा दूंगा, तेरा काम पढ़ना है। जीवन में प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन का, बैकलॉग का, ये वो सारे प्रॉब्लम्स को पेपर पे लिखो, फाड़ो और उसको कम्बर्ड में डाल दो और बोलो भाई अभी से, कल से भी नहीं, अभी से मेरा माइंडसेट सही है और मुझे केवल और केवल पढ़ाई करनी है। जो प्रॉब्लम आएगा उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वेरी गुड। माइंडसेट पे काम करो और बोलना शुरू करो रोज उठ करके कि बेटा तू कर सकता है, सन यू कैन। रोज बोलना है, समझ आया? जब जब तुम्हें लगे ना कि भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बोला अबे तेरे से ही हो पाएगा, किसी और से कैसे होगा? तू ही करेगा ये चीज, कोई और कर नहीं सकता। तुझे करना ही पड़ेगा और तू कर सकता है ना। एक बार तुम्हारा मन ना बोलता तुम 10 बार बोलो। अबे कैसे नहीं करेगा? एक बार ना बोलता तुम 10 बार हाँ बोलो, बराबर होगा। ऐसे नहीं होता भाई, करना पड़ता है। तो स्टार्ट विथ सन यू कैन। तुम्हारा मन एक बार बोलता तुम 10 बार बोलो, तुम राजा बनो। समझ आ रहा है ना? राजा बनो। नेक्स्ट टिप एज पार्किंसंस लॉ को समझो। भैया ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव लॉ है, इसके बारे में तुमने सुना होगा। तो पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? मान लो कि तुम्हारे पास इतना करने को काम है, ओके, और तुम्हारे पास इतना करने के लिए टाइम है। तो ये जो काम है ये फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। आई मीन टू से ये वाला जो ब्लू वाला तुम्हारा लाइन है ना, ये ब्लू वाला जो लाइन है, वो गिवन टाइम को फुलफिल करने के लिए बढ़ता चला जाएगा। तुम बोल रहे हो भाई क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि भाई जो तुम्हारा काम होता है, जो तुम्हारी पढ़ाई, तो तुम्हारा काम है ना अभी, तो जो तुम्हारी पढ़ाई होती है, जो तुम्हारा काम होता है ना, वो भाई सब पानी की तरह होता है। उसको जहां डालो वो शेप ले लेगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम बोलोगे कि मैं एक चैप्टर को 7 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो वो 7 दिन में हो जाएगा, करोगे तो। और अगर तुम बोलोगे कि मैं एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो वो 2 दिन में हो जाएगा। एक रियलिस्टिक टारगेट दो, एक सही समय का दो कि हाँ भाई इतने समय में कर सकता हूं, और उसको निपटा डालो। भाई पार्किंसंस प्रिंसिपल सच में काम करता है। मैं तुम्हें बोलूं, मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है द सुपर लर्नर। यह हमारे बैच के बच्चों को यूजुअली मैं बताता हूं कोर्स के बारे में। उस कोर्स के अंदर मैंने हर वो चीज सिखाई है जो एक सुपर लर्नर बनने के लिए जरूरी होती है। मेमोरी टेक्निक, याद कैसे करते हैं, सब कुछ, माइंडसेट वाइंडसेट सब कुछ। वो कोर्स जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो भाई साहब मैं उस कोर्स के बारे में 2 साल से सोच रहा था कि मैं बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर पूरा कोर्स बनाया। हालांकि मैं मेमोरी पढ़ा रहा था बच्चों को,
बट एक हफ्ते के अंदर सारे पीपीटीज बनाए, सारी रिकॉर्डिंग की, उसको एडिट किया, उसको सही किया, एंड चीजें हो गई। कैसे भाई? जब तुम डिसाइड कर लेते हो ना कि इतने समय में करना है तो हो जाता है। पार्किंसंस लॉ को समझो अगर एक स्टूडेंट हो तो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चौथा टिप, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, स्टडी इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे भैया क्या बोलना चाह रहे हो स्टडी इंपॉर्टेंट? देखो ये रूल तो तुमने सुना ही होगा कि 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये 20% टॉपिक्स में से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे। ये 20% टॉपिक कौन से हैं जिनमें से 80% क्वेश्चन आते हैं, और क्या ये सच में 20% है बोर्ड के लिए? ये चीज तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। और ये कैसे फिगर आउट करोगे? तुम इंपॉर्टेंट पढ़ाई करके। इंपॉर्टेंट मतलब क्या? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होता है इंपॉर्टेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड फॉर्मेट में ओसवाल के बुक में तुम्हें मिल जाएगा, सारे के सारे। मैं बस तुम्हें इतना कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाइए, ऐसे क्लिक करिए। तुम अपने नियरेस्ट ऑफलाइन बुक स्टोर में भी पूछ सकते हो, और वहां पे रहेगा लुक इनसाइड। इस लुक इनसाइड पे क्लिक कर देना। सेमी इंग्लिश मीडियम के बुक अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है। एक सैंपल कॉपी आ जाएगा एज अ पीडीएफ, तुम उसको स्क्रॉल करके अच्छे से देखना कि भाई साहब इसके अंदर क्या है, कैसा है, नहीं है, ये तुम देख लेना एक बार। अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि यहां पे 5 साल के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन नहीं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ 2 सैंपल पेपर भी है। तो डेफिनेटली इसको तुम चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तुम इसको अमेजॉन पे भी चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक डाल दूंगा, और अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी पूछ सकते हो। उस वाल के वेबसाइट पे से लोगे तो SJ10 लगाओगे तो शायद तुम्हें 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि लिमिटेड बच्चों के लिए कूपन है। चलिए, तो तुमको क्या करना है भाई साहब? तुमको पढ़ना है केवल और केवल इंपॉर्टेंट। और वो कहां से पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तुम्हें। देखो कोई इंसान आकर के ना तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा है कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में तो यही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसमें नीचे देख कितने व्यूज है, एक बार देख। 1000 लाइक का टारगेट दिया, हो गया क्या? कर जल्दी। इतने सारे व्यूज है, तो अगर मेरा बोला हुआ 4-4 क्वेश्चन हर बच्चे के भी एग्जाम में आ गया तो नीचे कमेंट की बौछार आ जाएगी कि भैया तो जो बताते हैं वही आता है। लेकिन भैया कोई जादूगर नहीं है, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल करता है, जो तुमको डायरेक्ट बता दिया ना रे बाबा, उधर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। मेरे वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, मेरे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में डाला है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर खाली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख लेना भाई। समझ रहा है क्या? गारंटी वाली चीजों से दूर रहना भाई। मैं पहले बोल रहा हूं, कोई भी चाहे मैं ही आके तुम्हें क्यों ना गारंटी दूं, दूर रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके निहार लो अच्छे से, तो स्टडी करो इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि तुम्हारे पास है समय कम। 5वां टिप जो मैं तुमको देना चाहता हूं वो है स्टार्ट ट्रैकिंग। भाइयों एवं उनकी बहनों, तुमको ट्रैक करना पड़ेगा। मजाक से हटके तुम कह रहे हो भैया ये ट्रैक करना क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। मैंने क्या बोला था? मैं केवल भाषण नहीं दूंगा, तुम्हें टूल्स भी दूंगा। मैंने ये बनाया स्टडी ट्रैकर। फोन में ये ग्राफ बहुत सुंदर दिखता है, फोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया। मान लो कि तुमने ये चैप्टर्स पढ़ लिया, ये चैप्टर्स पढ़ लिया। अब मेरे सेमी इंग्लिश के बच्चे आएंगे, बोलेंगे भैया आप ही तो थे पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में जो सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बारे में सोच रहा था, और आपने यहाँ पे डाला नहीं। देख मेरे भाई, देख देख देख, मेरे को मराठी टाइपिंग नहीं आती, ये प्रॉब्लम है। कॉपी पेस्ट करने की अपने को आदत नहीं है, इधर का मटेरियल उधर। ओके, पर बात कैसा है कि देख मैंने क्या किया ना, कि ये जो चैप्टर है, मान ले हिस्ट्री का 1 2, सेम तेरा भी चैप्टर है, सेम टू सेम। तो कौन सा नंबर का चैप्टर कंप्लीट हुआ वो देख लेना। देख नंबर डाला ना तेरे लिए, थैंक यू लिख दे एक बार कमेंट में, ठीक है? मेरे सभी सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे ऐसा टिक मार देने का कि जो जो तुम्हारा हो गया, ठीक है, जो जो तुम्हारा हो गया उसको टिक मारो, कैलकुलेट ना हो। अब मेरे को पता है लैंग्वेज मैंने नहीं डाला है, बट लैंग्वेज तुम अपना देख लेना, ठीक है? तो 25% सिलेबस होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, तुम अपने आप को कम आंकते हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि तुम्हारा ज्यादा हो गया होता है, लेकिन तुम्हें लगता है ओ मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा बहुत कम हुआ होता है, तुम्हें लगता है मैंने इतना पढ़ाई कर लिया। दोनों ही केस गलत है। अगर 20% समय में 99% सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो, ग्रेड लाना चाहते हो, तो भाई साहब बात ऐसी है कि तुमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कितना हुआ है। अब देखो हर सब्जेक्ट से अगर हमारा 2-2 चैप्टर हो गया है, तो भी मैं कंसीडरिंग लैंग्वेज हटा के बात कर रहा हूं, हमारा 25% सिलेबस हो जाता है। कमाल है ना ये? तो जाओ ना कैलकुलेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया स्टडी ट्रैकर, थोड़ा डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखने करे बाबा। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे छठे ट्रिक के ऊपर, छठे टिप के ऊपर, एंड दैट इज लर्न सीक्रेट्स। तुम बोलोगे भैया क्या, कौन से सीक्रेट्स? देख भाई, टॉपर का एक सीक्रेट होता है। वो टॉपर क्या करता है? टॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, ये एक सीक्रेट हो गया। दूसरा ये होता है कि जो एक टॉपर होता है वो चीजों को लिखने की प्रैक्टिस करता है, लिख लिख के करता है, राइटिंग करता है।
समझ रहे हो? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का तुमको लिखना है ना, तो टॉपर्स लिखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं टॉपर के, कि टॉपर के बहुत सीक्रेट्स होते हैं। तो तुम्हें ऐसे छोटे छोटे हैक्स निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? छोटे छोटे से तुम्हें हैक्स निकालना पड़ेगा। देखो मेरा दिल तो बहुत तेजी से कह रहा है कि तुम मेरा सुपर लर्नर वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं इस वीडियो में ना वो प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूं कि क्या करना चाहिए। देखो मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, लेकिन एक टॉपर का यह भी सीक्रेट होता है कि वो मेहनती होता है, वो जो डिसाइड करता है वो करता है। मैं तुमको केवल एक चीज बताऊंगा ना जो तुम्हें बहुत अच्छा स्टूडेंट बना सकता है, केवल एक चीज बताऊंगा जो तुम्हें सच में बहुत अच्छा स्टूडेंट बना सकता है। और वो मेरी एक चीज क्या है पता है? तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि तुम जब भी कोई कमिटमेंट करते हो तो उसको पूरा करो। मैं ये बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स को बता चुका हूं जो मेरे आरंभ बैच में पढ़ते हैं। आई नो तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आरंभ बैच क्या है। अगर तुम नए हो तो मैं एंड में उसके बारे में बात करूंगा, पहले इस वीडियो को डिलीवर करना है मुझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। लर्नर्स देखो मेरी बात समझो, मैं कई बार अपने बच्चों को यह बता चुका हूं कि देख भाई, अगर तू कुछ कमिटमेंट करता है तो उस कमिटमेंट को पूरा कर। क्योंकि तेरा मन जो है ना, तुम जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारा एक दोस्त है, उसको जाके तुम कुछ बताते हो और उससे तुम एक प्रॉमिस लेते हो कि देख भाई तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है, और वो हर बार जाके किसी और को बता देता है, तो क्या तुम अपने ऐसे दोस्त पर ट्रस्ट करोगे? द आंसर इज नहीं। मैं बेवकूफ हूं कि ऐसे दोस्त पर ट्रस्ट करूंगा? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूंगा। एंड एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट। तुम खुद से 1000 बार कमिटमेंट करते हो, बार बार कमिटमेंट करते हो कि आज से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं वो करूंगा, आज से मैं ये करूंगा, जो भी तुम करना चाहते हो भाई दबे। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो जो ना करने की पॉसिबिलिटी है, जो ना करने के काउंट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और फ्यूचर में भी यही होगा कि तुम नहीं कर पाओगे। भाई मैंने वीडियो डाला जून से कैसे पढ़े, जुलाई से कैसे पढ़े, सितंबर से कैसे पढ़े, अक्टूबर से कैसे पढ़े, नवंबर से कैसे पढ़े, मैं वो वीडियो भी डालूंगा। मैं फालतू में तुमसे वादा नहीं लूंगा कि बताओ तुमको चाहिए तो मैं लेकर के आ जाता हूं। नहीं भाई, मैं तो डालूंगा, सब डालेंगे, मैं भी डालूंगा। बट क्या तुम उससे अपने आप को बचा लोगे? देखो ऐसा नहीं कि कोई नहीं सेव कर पा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि 100 लोग देख रहे तो 100 के 100 नहीं कर रहे हैं। भाई मेरा अपना वो बाकी चैनल के जैसा नहीं कि अपन ये मान के चलेंगे कि सारे बेवकूफ लोग ही अपने को देख रहे हैं। नहीं, स्मार्ट बच्चे भी है, एवरेज बच्चे भी है, बिलो एवरेज बच्चे भी है, लेकिन अपने को इंप्रूव करना है ना भाई, तो उसका एक ही सीक्रेट है। मेरे वो जो कोर्स है जिसके बारे में मैं भविष्य में कभी बताऊंगा, सुपर लर्नर वाला, उसके अंदर तो मैंने बहुत सारे टूल्स दिए, बहुत सारे मेमोरी हैक्स और बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स की बात की। मैं सर्टिफाइड मेमोरी कोच। बट एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वो ये है कि बेटा जो भी कमिटमेंट करना ना, उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करना। क्योंकि देख, अब एक एग्जांपल ले, मैं मेरे से एक पेरेंट्स ने बात किया एक बार, उनके बच्चे का नंबर थोड़ा कम था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, और वो काउंसलर ने मुझे कुछ कुछ सजेशंस दिया, आप बताओ मुझे क्या अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। काउंसलर ने बिल्कुल अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे बाय द वे। मैंने उन्हें कहा बिल्कुल सर, लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा जब आप करेगा तब सीखेगा, जब आप भी उसके साथ इन्वॉल्व होगे तब बच्चा ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होगा। और दूसरी बात, आप इस चीज को समझो कि बच्चा कोई चीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने उसको कितनी बार किया है, या फिर डिसाइड करके कितनी बार नहीं किया है। जैसे तुम डिसाइड कर रहे हो तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन तुम नहीं करते हो, आगे भी चांसेस है तुम नहीं कर पाओगे। सर 10 बार में से अगर तुम 5 बार करते हो और 5 बार नहीं करते हो तो 50-50 चांस है। लेकिन अगर 6 बार नहीं करते और केवल 4 बार करते हो तो अब ज्यादा चांसेस है कि तुम नहीं करोगे। तो जो डिसाइड करते हो वो करना। मैंने इस पे इतना तुम्हें एक्सप्लेन किया, इतना बताया, प्लीज समझो इस बात को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ अ टॉपर, या फिर जो भी बच्चा अच्छा होता है उसका ये सीक्रेट होता है कि वो जो डिसाइड करता है वो जरूर करता है। एंड सेवेंथ थिंग इज मेक अ मिस्टेक बुक। इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तुम्हें एक अलग से अपनी मिस्टेक्स की बुक बनानी है बच्चों, जिसमें तुम जो भी गलती करते हो, चाहे तुम्हें कमिटमेंट कर करके तुम नहीं कर पाते हो, वो लिखो। जितनी गलतियां तुम करते हो उसको लिखते चले जाओ उसमें, और उसके आगे लिखो कि इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे। ये होता है एक विनर मेंटालिटी। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। 20% समय में भी 99% ग्रेड आ सकता है, बट क्या तुम उसके लिए कैपेबल हो? स्पाइडरमैन में कहा था कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो मेरा प्रश्न तो बस इतना है कि क्या तुम वो जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो? क्योंकि 20% समय में अगर तुम्हें 99% सिलेबस लाना है तो ये जिम्मेदारी की काम है। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुम्हें आरंभ बैच के बारे में बताऊंगा, तो मैं शॉर्ट में तुम्हें बताता हूं आरंभ बैच के बारे में। ये है हमारा आरंभ 4.0 बैच जो आपको दिख रहा है। इसके बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। आई नॉट कीप इट वेरी लॉन्ग।
अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, अगर आप मुझे काफी दिनों से देख रहे हो या फिर चैनल को देख के आपको लगता है कि इस इंसान पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करिए बैच के बारे में। डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर रहेगा, या फिर आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत क्विकली कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा इस बैच के बारे में। जैसे ये जो हमारा बैच है लर्नर्स, इस बैच के अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं नवंबर से हम सिलेबस को पढ़ाना, फिर से पढ़ाएंगे, A to Z हर एक चीज पढ़ाएंगे। आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। आरंभ 3.0 जो हमने स्टार्ट किया था इसी साल, उसमें हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। आरंभ 4.0 की बारी है। अगर आप ये कूपन कोड फर्स्ट 100 लगा दोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूनिक लिंक से ज्वाइन करोगे, तो आपको ये केवल 5,000 रुपए का मिल जाएगा। एंड दिस इज द दिवाली ऑफर। लर्नर्स, एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे और आप आर रिजल्ट्स पे जाओगे, तो ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है। 98.6% हमारा हाईएस्ट टॉपर था। हम बहुत लिमिटेड बच्चों को लेकर पढ़ाते हैं। देखो दुनिया क्या करती है, प्रमोशन जो अपने बैच वगैरह का होता है स्टार्टिंग में कर देती है। मैं एकदम एंड में कर रहा हूँ, देखो 16 मिनट पे, कि जो सीरियस बच्चे हैं वही इसको देखेंगे। हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं भाई साहब। एंड उस लिमिटेड बच्चों के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि 76 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया था, 113 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था, 13 बच्चों ने फर्स्ट रैंक लाया था अपने स्कूल में, और ये वो टॉपर्स है। लर्नर्स, अगर आप टेस्टी में, और ये बहुत सारे बच्चों का देखो कितने सारे बच्चे हैं, उन सबका नाम और उनका वो सब लिखा हुआ है। अगर आप मेरे टॉपर बनते हो तो आपका भी लिखा रहेगा। एंड कमिंग टूवर्ड्स द टेस्टिमोनियल वाला पार्ट, तो संस्कृति का यहाँ पे डाला है जिसने 100% स्कोर किया था हमारे बैच में पढ़ के। इसके बाद तुम देख सकते हो बाकी रिजल्ट्स, तुम देख सकते हो ये हमारे बाकी बच्चों का है जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट और बच्चों का टेस्टिमोनियल। तो आप वेबसाइट पे विजिट करके ये सब पढ़ सकते हो। बट मेरा क्या बोलना है कि अगर इतना कम समय है तो उसको बर्बाद मत करो। ज्वाइन द बैच अगर कर सकते हो तो, अगर खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन द बैच। आई एम देयर टू गाइड यू। हमारे सारे टीचर मिलकर के आपके सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं ओनली 5,000 रुपीज। टेस्ट ले रहे हो, पेपर चेक करके दे रहा है, सारी फैसिलिटी है। हमारे व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो वहां पे डाल देता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बैच ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, PYQ वाली बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो का टारगेट था 1000 लाइक्स का, अगर कर दिया है तो लिख देना वो 1000 कंप्लीट, और नहीं हुआ तो तुमने किस नंबर पे लाइक किया ये जरूर बताना मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बताओ अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए? नवंबर में वाला वीडियो चाहिए ना, वो तो आ ही रहा है, एक बार लिख देना नवंबर।